नमस्कार जोहार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां नोआमुंडी में ग्राहक सेवा केंद्र में लूट हुई है। पिस्टल के नोक पर दो नकाबपोश अपराधियों ने लाखों रुपए की लूट की है। लाखों रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो पिस्टल की नोक पर लाखों की लूट हुई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दो नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और छानबीन में जुटी हुई है। तो पिस्टल की नोक पर यह लाखों की लूट की गई है। दो नकाबपोश अपराधी पहुंचे, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और चलते बने। लिए हुए नकाबपोश पहन के डेरे का आए, सटा के मेरे से बैग और जो कस्टमर लोगों का डिपॉजिट था वो सब लेके चले गए। कितना डिपॉजिट पैसा था करीब? वो अभी पूरा काउंट नहीं हुआ है, अभी सब कॉल करेंगे किसका कितना था तो पता चलेगा। अच्छा, लेकिन 3-4 आदमी का डिपॉजिट था। 3-4 आदमी का। कितना बजे घटना था? 9:40 का। 9:40 हुआ, बस 1 मिनट में ही सारा काम हो गया, निकल के चले गए। रांची से बड़ी खबर है, जहां साइबर अपराधियों ने सरकारी संस्थान की फर्जी वेबसाइट बनाई ली है। झारखंड राज्य कृषि प्रबंधन प्रसार सह प्रशिक्षण संस्थान के 1523 पदों पर वैकेंसी भी निकाल दी है। युवाओं को इसका शिकार बनाया गया है। समिति के अधिकारियों ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। समिति का ऑफिशियल वेबसाइट www.samiti.org है। वहीं फर्जी अकाउंट www.jharkhandagri.com से बनाया गया है। हूबहू अकाउंट बनाकर विज्ञापन निकाला गया। अधिकारियों ने कहा कि हूबहू अकाउंट देखने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि यह फर्जी अकाउंट अधिकारियों ने बताया कि जिस तरीके से निकल गई है वैकेंसी, उस तरीके की वैकेंसी कभी समिति द्वारा नहीं निकाली जाती है। गौरव झा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरीके से फर्जी वेबसाइट बनाई गई, वैकेंसी डाली गई? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये फर्जी वेबसाइट जो है वो समिति का बनाया गया है, यानी झारखंड राज्य कृषि प्रबंधन प्रसार और प्रशिक्षण संस्थान जो समिति है उसकी ये फर्जी वेबसाइट बनाई गई है और उस पर 1523 पदों की नियुक्ति भी निकाल दी गई है। हालांकि समिति की ओर से समिति के अधिकारियों ने कहा है कि दोनों ही जो वेबसाइट है, जो फर्जी वेबसाइट है और जो ओरिजिनल वेबसाइट है, दोनों में कई 99% जो है वो एक ही तरीके से दोनों की वेबसाइट दिख रही है। इस वजह से लोग दिग्भ्रमित भी हो जा रहे हैं और समिति ने ये भी लोगों से ऐलान किया है कि समिति इस तरीके की कोई भी वैकेंसी अभी नहीं निकाल रही है जिस तरीके की वैकेंसी की फर्जी वेबसाइट पर दी गई है। और इसी के एहतियातन जो समिति के अधिकारी हैं उन्होंने साइबर थाने में केस भी दर्ज कराया है और अब पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस भी करेगी, आखिर कहाँ से ये वेबसाइट बना और कैसे इस पर जो नियुक्ति है वो निकाली गई है। जी चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पाथरडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सेल चास नाला में दर्जन भर अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सुरक्षा में तैनात कर्मियों, होमगार्ड को खुली चुनौती देते हुए भाग जाने की हिदायत दी। अपराधी प्रोजेक्ट में तैनात कर्मियों के साथ मारपीट और लूटपाट की। घटना से कर्मियों में दहशत है। सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था के बिना ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। अपराधियों ने होमगार्ड के जवानों के साथ मारपीट भी की और होमगार्ड के पेट्रोलिंग वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। आदमी लोग इसमें से जो ड्यूटी में था ना वो लोग को मतलब वो लोग को मारा गया, मारता भगा दिया गया। हम लोग भी 3 वहाँ पर सोए हुए थे, हम लोग को वहाँ पर पीटा गया सर। आ रहा है कि दहशत फैलाना का मेन मकसद था ताकि गार्डों में डर जाए और वो अपने स्पॉट से बाहर हो जाए ताकि हम चोरी का अंजाम बहुत आसानी से दे सके, कंपनी को हानि पहुंचा सके, कोई भी रास्ते में बाधा ना हो, उसकी मेन मकसद यही था। और इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में कुछ लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी मिली है। खबर यह है कि बांग्लादेश से आकर एक आतंकी झारखंड के पाकुड़ जिले के कुछ युवकों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह खुलासा एक खुफिया पत्र के जरिए हुआ है। पत्र में यह जिक्र है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी आतंकी साजिश रच रहे हैं। साजिश के तहत कुछ आतंकी बांग्लादेश से झारखंड पहुंचे थे और पाकुड़ में कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर वापस लौट गए। मामले को लेकर झारखंड एटीएस ने अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के साथ ही भारत विरोधी साजिशें जो हैं वो तेज हो चल रही हैं और ख़ासतौर से बात की जाए तो देश के अंदर युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन
खुद के पाले में जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसी ही खुफिया जानकारी जो है वो झारखंड एटीएस को मिली केंद्रीय खुफिया एजेंसी के माध्यम से, और उसे लेकर झारखंड एटीएस जो है अब अलर्ट मोड में है। खासतौर से बात की जाए तो पाकुड़ जिले में पिछले दिनों 15 युवकों को जो है वो आतंकी ट्रेनिंग मिली है, और इस बात की जानकारी जो है वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के द्वारा झारखंड एटीएस को दी गई है, जिसके बाद से एटीएस लगातार पाकुड़ इलाके में निगरानी रख रही है। बता दें कि जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है उनके सदस्य के द्वारा पाकुड़ में ये 15 युवकों को ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें भारत विरोधी एक्टिविटी के लिए तैयार किया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस तरह की साजिशें जो हैं, खासतौर से स्लीपर सेल की जो झारखंड में मौजूदगी की बातें पूर्व में भी आ चुकी है, संथाल परगना में भी ये जो भारत विरोधी एक्टिविटी को लेकर जानकारियां मिलती रही हैं, और इसे लेकर झारखंड एटीएस अलर्ट मोड में है और पूरे मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी जिलों के एसपी और डीआईजी को भी अलर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है, ताकि भारत विरोधी किसी भी एक्टिविटी में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समय रहते की जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा खत्म हो चला है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची एयरपोर्ट पहुंची बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली अब राष्ट्रपति वापस लौट रही हैं। राष्ट्रपति कांटा टोली फ्लाईओवर से रास्ते से होते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। वह सबसे पहले जीपी बिड़ला ऑडिटोरियम में रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन किया। इसके बाद सीके बिड़ला और अन्य लोगों के साथ फोटोग्राफी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच से स्मारक पदक जारी किया। कहा कि बीआईटी मेसरा ने 70 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी समृद्ध विरासत पर गर्व है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारी बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, गणित में पीछे नहीं है। AI rapidly transform economies. The government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि बीआईटी मेसरा ने विद्यार्थियों की सोच को विकसित किया और उन्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया है जो कि उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान ढूंढने की शक्ति प्रदान करती है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण जनता के पैसों की अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है। जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर एनओसी के ही उत्तरी कोयल नहर के ऊपर 10 लाख रुपए की लागत से सड़क बना दी गई। बाद में नहर जीर्णोद्धार करा रही कंपनी ने नवनिर्मित सड़क को उखाड़ दिया। प्राय झारखंड के सभी नगर निकायों में इसी प्रकार के औचित्यहीन योजनाओं का टेंडर निकालकर प्रशासक जनता के पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन योजनाओं से जनता को कोई भला नहीं होता। राज्य सरकार नगर निकायों का इस्तेमाल एटीएम की तरह कर काला धन इकट्ठा कर रही है। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विगत 2 वर्षों में नगर विकास विभाग द्वारा खर्च की गई राशि और योजनाओं की प्रासंगिकता की गहन जांच की जानी चाहिए। मैया समान योजना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी का कहना है कि कई महिलाओं को मैया योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभुकों के साथ हेमंत सरकार धोखा कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कह रहे कि हमने बजट दिया है, ये बजट बेसिकली और योजनाएं जो हैं वहां से डाइवर्ट किया गया है। तीसरी बात यह है कि चुनाव से पहले तो आपने हर किसी को पैसे दे दिए, उनके हुकुट्स भी ले लिए, और अब आप कह रहे हैं कि सत्यापन करेंगे, और सत्यापन के नाम पर आप बहुत सारे जो बेनिफिशियरी जिनको ये पैसा मिलना चाहिए उनको आप इस योजना से बाहर कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इस योजनाएं में कुछ गड़बड़ियां हुई है, जो इसके लिए लाभुक हैं, जो लाभुक हैं वो उनके द्वारा भी गड़बड़ियां की गई है। तो ये सारी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है, जांच भी हो रहे हैं, और सरकार का कमिटमेंट है, मार्च तक का राशि दिया गया है, और आने वाले समय में भी
इस योजना की प्रतिबद्धता सरकार के साथ है, ये लगातार चलता रहेगा। यहाँ के महिलाओं को सशक्त बनाया जाता रहेगा। गोड्डा के महगामा क्षेत्र से एक सराहनीय वीडियो सामने आया है जिसमें एसडीएम आलोक भरण केसरी सरकारी स्कूल के छात्रों को गणित पढ़ाते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य महगामा के डलावर सरकारी स्कूल का है, जहां एसडीएम ने बच्चों से गणित के सवाल पूछे और उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। एसडीएम साहब का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। सुधार हो। मैंने भी शिक्षा ग्रहण की है सरकारी विद्यालय से और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे मन लगा के पढ़ें विद्यालय में और बेहतर तरीके से अपने भविष्य का निर्माण करें। अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां पहली बार 16 से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग का आनंद उठा सकते हैं। रोमांच से भर देने वाली यह अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर देगी। जानिए यह ड्राइविंग कैसे होगी, बुकिंग कैसे करनी होगी और इसका फीस क्या होगा। हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो हो जाइए तैयार। झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग एडवेंचर। 10,000 फीट की ऊंचाई से लगा सकते हैं छलांग। अगर आप भी हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं, तो अब आपको हिल स्टेशन या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपके शहर जमशेदपुर में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जहां आप हवाई जहाज से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। हार्नेस पहनाते हैं आपको और आपको अटैच कर दिया जाता है एक इंस्ट्रक्टर के साथ में, और वो इंस्ट्रक्टर के साथ आप हवाई जहाज में बैठते हैं। फिर 10,000 फुट की ऊंचाई से आप छलांग लगाते हैं और पहले 5,000 फुट जो है आप हवा में पत्थर की तरह गिरते हैं, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। उसके बाद पैराशूट को खोलेगा जो इंस्ट्रक्टर है, वो पैराशूट खोलेगा। उसके बाद उसको सेफली स्टीयर करते हुए सेफली उसको लैंड कराएंगे। अगर आप भी स्काई डाइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो आप बुक माई शो या www.skyhighIndia.com/जमशेदपुर की वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 28,000 रुपए प्लस जीएसटी अलग से देने होंगे। देखिए, मेरे ख्याल बुकिंग हमारे पास कैलकाटा तक से बुकिंग जा रही है, तो लोग जहां तक लोगों को पता चल रहा है, भुवनेश्वर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो जहां तक के लोगों को पता चल रहा है वो आकर के इस एक्टिविटी का आनंद उठाना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्काई डाइविंग करने से पहले की तैयारी के बारे में, जो कई चरणों में होती है। स्काई डाइविंग पर जाने से पहले आपको ग्राउंड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 10,000 फीट से ऊपर से ये छलांग लगाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लोग जो भी शौकीन करते हैं जहाजों से कूदने का पैराशूट पहनकर, तो उन्हें कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की ओर से उस सपने को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं इससे अब झारखंड के पर्यटक को काफी बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब आपको पाकुड़ लेकर चलते हैं, जहां सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी स्थित मटिया पहाड़ पर एक अनमोल जीवाश्म की खोज हुई है। यह पेड़ का जीवाश्म लगभग 5 करोड़ साल पुराना माना जा रहा है, जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल का है। वैज्ञानिकों ने कहा अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म गोंडवाना लैंड काल का है, जब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया एक सुपर महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे। वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा और वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने स्थल का निरीक्षण किया है। डीएफओ ने जीवाश्म की पुष्टि करते हुए इसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। खबर सिमडेगा से है, जहां पीएम आवास देने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। ताजा मामला ठिठई टांगर प्रखंड का है, जहां बागचट्टा पंचायत के लगभग सैकड़ों लोगों को पीएम आवास दिलाने के नाम पर रोजगार सेवक ने रिश्वत ली। किसी से 500, किसी से 1000 और किसी से 1500 रुपए लिए गए।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच में सभी आरोप सच साबित हुए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीसी ने रोजगार सेवक कार्यमुक्त कर दिया। डीसी ने कहा कि जिले में जो भी कर्मी अधिकारी इस तरह के कार्य करेंगे उनके खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। द्वारा इसमें एक जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई और इसे सही पाया गया। इस आलोक में कल उस रोजगार सेवक को कार्यमुक्त कर दिया गया है। जो कठोरतम कार्रवाई है जिला स्तर से उस पर की जा चुकी है। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां चैंबर भवन से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर व्यवसायियों की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही मौजूद रहे। इस दौरान भानु प्रताप शाही ने कहा कि चुनाव एक साथ होने से देश में लगभग 1.5% का जीडीपी ग्रोथ होगा। इसलिए चाह रहे हैं यहाँ के व्यवसायी, ताकि हम लोग लगातार आचार्य संहिता में चले जाते हैं, जिससे हम लोगों को व्यवसाय करने में भी परेशानी होती है, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, प्लस सभी लोग इंगेज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि हम लोग 5 साल के लिए व्यवसाय कर सकें। कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से जहां हमारा राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि मिलेगा, वहीं बार बार चुनाव होने से जनता को जो परेशानी हो रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। अरबों अरबों रुपए जनता के बचेंगे, समय बचेगा। बार बार आचार संहिता, पदाधिकारियों का बार बार काम छोड़ करके चुनाव में लगना, ये तमाम चीज से मुक्ति मिलेगी। रांची से बड़ी खबर है, जहां लालपुर इलाके में द बर्निंग बुलेट दिखा। एक युवक ने अपने ही बुलेट में आग लगा दी। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार वैलेंटाइन डे पर लालपुर में गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद युवक ने खुद की बाइक में आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। लोग इससे पहले ही कुछ समझ पाते, देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। सूचना मिलने पर लालपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि उस दौरान भी बाइक का मालिक वहां मौजूद नहीं था। लालपुर पुलिस बाइक के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां चान्हो थाना क्षेत्र में देर रात आग लग गई। टायर दुकान में यह भीषण आग लग गई। लाखों का टायर जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो रांची से यह बड़ी खबर, जहां चान्हो थाना क्षेत्र में देर रात भीषण आगलगी की घटना सामने आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टायर दुकान जिसमें भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने से की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लाखों का टायर जलकर खाक हो गया। खबर चाईबासा से है, जहां अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 4 थाना क्षेत्रों में 16 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। कराईकेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं पुलिस के जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने 3 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। खबर लोहरदगा से है, जहां गर्मी शुरू होते ही जिले की बड़ी नदियां सूखने लगी है। कोयल और शंख नदी में पानी ही अभी नहीं है और वो सूख चुका है। नगर परिषद नदी में अस्थायी बांध बनाकर मोटर के सहारे पानी का इंतजाम कर रहा है। किसी तरह लोगों को पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है, फिर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सूख चुकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने इनफिल्ट्रेशन वेल पे मोटर पंप लगा के जलापूर्ति आरंभ की है और भी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। नगर परिषद में शीघ्र माने जलापूर्ति की बैठक करके माने पब्लिक को पानी मिलता रहे पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पर समय से पहले चूँकि पानी की कमी हो रही है और अभी सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर मशीनरी लगाकर पानी का जितना भी फ्लो है उसको पूरी तरह से रोक दिए हैं, ताकि पानी स्टॉक में रह सके। इसके अलावा अगर पानी की जलापूर्ति की समस्या होती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ नया बोरिंग करवाएं हम लोग और टैंकर्स हम लोग पानी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।